हमारे साथ मौजूद है प्रदेश कोषाध्यक्ष और उनकी टीम पूरी। आइए जानते हैं किस बात को लेकर कार्यकर्ता मीटिंग हुई थी और लखनऊ से चलकर आए हैं, वो बताएंगे कि किस प्रकरण को लेकर और किस मुद्दे पर आज उन्होंने बैठक की है। बताइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो मीटिंग है हरदोई में जो रखी गई थी, ये जिला समीक्षा मीटिंग थी। जिला में जो कार्य हो रहा है उसको जानने के लिए और कार्य को और गति देने के लिए शीर्ष नेतृत्व से जो निर्देश मिले थे, वो निर्देश हमारे जिला की टीम को, विधानसभा की टीम को, सेक्टर की टीम को, बूथ की टीम को देने के लिए मीटिंग रखी गई थी, जिसमें आज भारी संख्या में लोग आए। और आगामी चुनाव जो 26 में जिला पंचायत का चुनाव है, उसके लिए रणनीति जो हमारी है, वो रणनीति से हमने सभी कार्यकर्ताओं को अवगत भी कराया है और इनके आचार विचार भी लिए हैं। चर्चा पर चर्चा हुई है जिला पंचायत में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। और हम लोग 27 का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारी में है। उससे पहले जो 26 में जिला पंचायत होगा, उसको हम सेमीफाइनल मानकर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इस हरदोई जिले में 72 जिला पंचायत की सीटें हैं, सभी सीटों पर हम जीत कर अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। और 27 में हम उत्तर प्रदेश की भागदौड़ अपने आज़ाद समाज पार्टी के नेता के हाथ में रखना चाहते हैं। जी, जो अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा है, उसमें आपके पार्टी किस तरीके से देखती है विधानसभा चुनाव को? दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है, वहाँ पे हमारी पार्टी मजबूती से कुछ सीटों पे लड़ रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता के साथ लगातार अन्याय हुआ है। वहाँ की पूर्व की सरकारों के बाद ने किया है। वहाँ पे जो सरकारें वहाँ पे वर्तमान में है और पूर्व में है, वहाँ पे वंचित वर्ग के लोगों के साथ वोट जरूर लिया जाता है, लेकिन वोट लेने के बाद उनको अधिकार नहीं दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने जो राज्यसभा सदस्य बनाए, वो किसको बनाए? वहाँ पे वाल्मीकि समाज की एक बड़ी संख्या है, दलित समाज का एक बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे, लेकिन उनमें से किसी को राज्यसभा सांसद नहीं बनाया। उन्होंने अपने जानने वाले और धन्ना सेठों को बनाया। तो हमारी पार्टी अब मजबूती से पूरे देश में जहाँ पे भी चुनाव हो रही, वहाँ चुनाव लड़ रही। उसी क्रम में हम लोग दिल्ली में भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कुछ सीटों पे अपने प्रभारी और सदस्य वहाँ पे हमने लगाए हुए हैं, जो वहाँ पे कार्य को देख रहे हैं। हमारे सीनियर साथी वहाँ पे कार्य को देख रहे हैं और वहाँ पे विधानसभा का चुनाव हम लोग बहुत मजबूती से लड़ेंगे। महाकुंभ चल रहा है इस समय। महाकुंभ में एक चंद्रशेखर आजाद जी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने कोई पाप नहीं किए हैं, हमको वहां जाने की जरूरत नहीं है। जिस वीडियो को काफी सारा वायरल किया गया है, उस पर तोड़ मरोड़ के भी लोग काफी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने जो बयान दिया है, वो कोई नया बयान नहीं है। उन्होंने वही बात बोली है जो धार्मिक ग्रंथों में लिखी है। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों में, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि सुना है कि हरिद्वार में जाएंगे, गंगा नहाएंगे, पाप धुल जाते। उन्होंने उन्हीं बातों को बोला है, उन्होंने कुछ अलग नहीं बोला। उसको बेवजह तूल दिया जा रहा है। और ये उस जितना पैसा वहाँ पे लग रहा है, कुंभ में जो पैसा लग रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल गरीबों की भलाई में और अच्छे से किया जा सकता था। जिस तरह से वहाँ पे करोड़ों रुपए का अर्जन व्यवस्था करी गई है, ठीक है, सभी का अपना धर्म है, सब लोग अपनी व्यवस्था करते हैं, लेकिन वंचित समाज के लोगों से क्या फायदा हो रहा है, ये भी एक देखना होगा। देखिए, जो कुंभ में मेला चल रहा है, इसमें नरेंद्र मोदी और प्रधान उनका क्या नाम सीएम की फोटो लगाई गई है, और एक फोटो जो है मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव जी के पिताजी हैं, उनकी लगी है। उसको लेकर काफी ज्यादा विवाद चर्चा में चल रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? पहले तो ये हमारी पार्टी का मामला नहीं है, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा है, इसके लिए धन्यवाद। अब ये तो अखिलेश जी को सोचना होगा कि जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ पे उनका सम्मान कितना है, उनके पिताजी का कितना सम्मान वो लोग करते हैं। एक फोटो से उनको परेशानी क्यों हो रही है, उनको सोचना होगा। ये हमारा काम नहीं, ये उनके विचार और विमर्श पे है, वो जाने इस चीज। बाबा साहब के नाम पर राजनीति हो रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? बाबा साहब की राजनीति, बाबा साहब के नाम पे राजनीति अब शुरू हुई है सही मायने में। जब माननीय चंद्रशेखर आजाद जी सांसद बनकर संसद में पहुंचे, जब वहां पे उन्होंने बात रखना शुरू किया, आज सारे नेता बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को हाथ में लेकर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं संविधान को बचाने की। और इस वंचित वर्ग के लोगों को शासन सत्ता, स्वाभिमान, सम्मान की जो लड़ाई है, उसको आगे ले जाने की जो लड़ाई है, वो आज़ाद समाज पार्टी लड़ रही है। आज़ाद समाज पार्टी ही संविधान को बचाने की सच्ची लड़ाई लड़ी, बाकी सब दिखावा कर रहे हैं। इससे पहले किसी को संविधान की याद नहीं आई। जब हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर, एक अकेला नेता अभी जो संसद में पहुंचा है, जब वो पहुंचा, उन्होंने अपनी बात रखी, उनको देख के सभी लोग वहाँ पे अब
संसद संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं। सभी लोगों ने अभी देखा होगा सोशल मीडिया पे जो अमित शाह है उन्होंने जो बाबा साहब पे टिप्पणी की थी, अभी मैंने कल ही देखा था कि उन्होंने खुद नीला गमछा पहना हुआ है और दिनेश लाल यादव निरहुआ जो बीजेपी से ही आते हैं वो भी बाबा साहब की तरह नीला ही गमछा पहने हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? भाजपा से जितने भी सुरक्षित सीटों पे जीते हुए सांसद हैं, जिनको दलित समाज के लोगों ने वोट दिया, भाजपा को जितने भी दलित समाज के लोगों ने वोट दिया, उन्होंने सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं किया है, बाबा साहब को जानने वाले जितने लोग हैं देश में सबका अपमान किया है। और ये लोग बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। कई बार इन्होंने संविधान को बदलने के लिए समीक्षा करने, कुछ अन्य तरह से संविधान को नुकसान पहुंचाने के लिए कृत्य ये लोग करते रहे। इनमें इनकी जो विचारधारा है उसमें बाबा साहब को सम्मान देना शायद ये लोग सही तरीके से नहीं जानते हैं। इनको अपने अंदर स्वयं से आकलन करना चाहिए कि मैं आज गमछा पहना और मैं मानवर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो उनके ऊपर अपशब्द कहता हूं तो उनके लोगों को कितना तकलीफ पहुंचती होगी। उसके लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने मजबूती से अपनी बात रखी। भाई साहब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सबसे पहले इसका विरोध किया, अमित शाह जी का विरोध किया, वहाँ पे उनको खरी खोटी सुनाई और हर जगह जिस भी मंच पे जाते हैं वहाँ से भी वो उनको लताड़ने का काम करते हैं, उनको बताने का काम करते हैं कि आपने गलत किया है। हमारे समाज में जितने लोग हैं जो बाबा साहब को मानने वाले, जानने वाले, पहचानने वाले, उनको पूजने वाले लोग हैं, उन सभी की भावनाएं आहत हुई।